हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होने वाले हैं तथा आपके जो क्वेश्चन हैं वह आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप के होंगे। मीन्स आपके जो क्वेश्चन है वो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो उसी क्रम में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं तथा आपके चैप्टर 1 प्रोडक्टिविटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वह हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता शब्द उत्पादन करने की क्षमता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्मिथ, सेकंड है आपका मार्शल, सी लीटर, डी हूपर। उत्पादकता शब्द उत्पादन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है। यह कथन आपका सही उत्तर है इसका आपका लीटर। तो यह किसके द्वारा कहा गया है आपका, लीटर के द्वारा कहा गया है आपका। सेकंड आपका उत्पादकता, तो उत्पादकता आपका इसमें से क्या चीज़ को शो करता है आपका। फर्स्ट आपका ऑप्शन है आपका इनपुट आउटपुट, बी आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, सी आउटपुट इनपुट, डी इनपुट आउटपुट। तो उत्पादकता क्या बताता है आपका, तो सही ऑप्शन है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। मीन्स हमने कितने रिसोर्सेज दिए हैं हमें आपके और कितने में आउटपुट मिले हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन है आपका उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है। ठीक है, तो उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का क्या है आपका। पहला आपका मेजरमेंट, सेकंड इफिशिएंसी, सी ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, तो सही ऑप्शन है आपका इफिशिएंसी। तो उत्पादकता कोई भी जो प्लांट है आपका उसको क्या बताता है, उसकी इफिशिएंसी को बताता है आपका, उसकी इफिशिएंसी को शो करता है आपका। जैसे कि मतलब हमने कितने रिसोर्सेज दिए हैं आपके और कितने में प्रोडक्ट मिले हैं, तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये क्या चीज़ शो करेगा आपका, प्लांट की इफिशिएंसी को शो करता है आपकी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका प्रोडक्टिविटी, इसमें से आपका किसकी इक्वल है आपका। पहला है आपका 1 प्लस लाभ अपॉन लागत आपका, वी है आपका 1 प्लस लागत अपॉन लाभ, सी है आपका 1 माइनस लाभ अपॉन लागत, और डी है आपका 1 माइनस लागत अपॉन लाभ। तो उत्पादकता को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आपका। तो सही ऑप्शन है आपका 1 ए, सही ऑप्शन है आपका ए, 1 प्लस लाभ अपॉन लागत। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन उत्पादकता का माप नहीं है आपका। कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, सी औसत प्रचार प्रसार, डी इनपुट आउटपुट रेशियो आपका। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इनमें से कौन उत्पादकता का माप नहीं है आपका। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, सी औसत प्रचार प्रसार, डी इनपुट आउटपुट रेशियो आपका। तो सही उत्तर है आपका औसत प्रचार प्रसार। ठीक है, तो उत्पादकता को यह नहीं बताता है आपका, जो औसत प्रचार प्रसार है वह उसका आपका उत्पादकता से कोई आपका लेन देन नहीं है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका उत्पादकता कौन निम्न में से किस संसाधन में मापा
जा सकता है आपका। तो उत्पादकता हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं आपका, कि हम कौन कौन से इनपुट्स दे सकते हैं आपके, मटेरियल इनपुट, लेबर इनपुट, लैंड एंड कैपिटल इनपुट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका इनका। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका, उत्पादकता कौन निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कर लिखे यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपका, उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। तो सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी में आपका। ठीक है, तो हम लोग जो उत्पादक तो क्या है वो आपका सभी में मेजरमेंट कर सकते हैं आपका, जो मटेरियल में भी कर सकते हैं आपका, और लेबर में भी कर सकते हैं आपका, लैंड एंड कैपिटल में भी कर सकते हैं आपका, और इन सभी में हम लोग कर सकते हैं आपका। 7वां क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो कच्चे माल की सहायता से हम प्रोडक्टिव कैसे बढ़ा सकते हैं आपका, उचित डिजाइन का चयन करके, सामग्री का पुनः उपयोग करके, स्क्रैप नियंत्रण करके, उपरोक्त सभी करके। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है उचित डिजाइन का चयन करके, सामग्री का पुनः नियंत्रण करके, स्क्रैप नियंत्रण करके, उपरोक्त सभी करके। तो सही उत्तर है आपका, सही ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी करके। ठीक है, तो उचित हम लोग अगर डिजाइन चेंज करके भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है आपका, जो मटेरियल है उसका रीयूज करके भी बढ़ा सकता है हम लोग, और स्क्रैप को कंट्रोल करके भी हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निवारक रखरखाव में सुधार होता है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, सामग्री उत्पादकता से, मशीन उत्पादकता से, श्रम उत्पादकता से, पूंजी उत्पादकता से। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आपका, निवारक रखरखाव में सुधार होता है सामग्री उत्पादकता से, मशीन उत्पादकता से, श्रम उत्पादकता से, पूंजी उत्पादकता से। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस किस में होता है आपका, मटेरियल में तो होता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। श्रम में भी नहीं होता है आपका। ठीक है, श्रम तो बढ़ा सकते हैं हम लोग, पूंजी को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी, मशीन उत्पादकता से। तो मशीन को क्या समय समय पे आपका लुब्रिकेशन हो गया, आपका सर्विस हो गई, और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है आपकी। तो सही उत्तर है आपका श्रम उत्पादकता से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादकता को बढ़ाया सकता है, उत्पादकता को बढ़ाया सकता है। तो कैसे आपको उत्पादकता को बढ़ाया सकता है आपका, जो इनपुट यूज़ हो रहे हैं इनपुट से आउटपुट को बढ़ाकर, उसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके, सी, ए एवं बी दोनों, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो प्रोडक्टिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे आपके जो 5M आपका मशीन है, मैनेजमेंट है, मनी है आपका, मटेरियल हो गया, मशीन्स हैं आपका, तो प्रॉपरली जो रिसोर्सेज का हमको ऑप्टिमाइज तरीके से हमको यूज करना है आपका, जिससे कि क्या आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके आपका। तो उनको क्या ऑप्टिमाइज करा जाता है, उनको ऑप्टिमाइज करा जाता है। तो उसी इनपुट से हम लोग आउटपुट बढ़ा सकते हैं आपका, ये ऑप्शन भी सही हो गया आपका। और इनपुट को हम लोग कम भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका जो उनका मतलब ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करके हम लोग आउटपुट को थोड़ा मतलब इंक्रीज कर सकते हैं आपका। ठीक, तो यहाँ से क्या है आपका सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्या ऑप्शन सही होगा आपका, सी, ए एवं बी दोनों। ठीक, तो सही उत्तर है आपका सी। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, निम्नांकित में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा आपका। 1 आपका अतिरिक्त समय, ए वी आपका अप्रभावी समय, सी ए एवं बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। मीन्स कहने का मतलब है जो आपका अनवांटेड टाइम है उसको आपका
मतलब किस चीज़ को हम लोग कम करें और जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाए आपका। तो अतिरिक्त समय, जाहिर सी बात है अतिरिक्त समय अगर हम लोग कम करेंगे हम लोग, ठीक है, इसीलिए तो वर्क स्टडी करते हैं, मैथ स्टडी करते हैं हम लोग। तो अतिरिक्त समय आपका दूर कर दिया जाएगा, आप परिवार समय को भी दूर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ए और बी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। तो सही उत्तर हो गया आपका सी, ए एवं बी दोनों। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमी के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है आपका, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका अतिरिक्त समय, बी आपका निष्क्रिय समय, सी आपका अप्रभावी समय, डी आपका कार्य सामग्री। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमी के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब क्या है, ना तो आपकी मशीन वर्क कर रही है, ना कि ऑपरेटर और आपका लेबर वर्क कर रहा है आपका। तो ये क्या होगा, जब वर्क होगा आपका तभी तो आपका अतिरिक्त समय होगा आपका। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। आइडियल कब होता है, जब आप जो या तो मशीन वर्क करे या फिर आपकी ऑपरेटर वर्क के, बट फिर यहाँ पे क्या है आपका, दोनों आपके निष्क्रिय बने हैं आपके। तो क्या होगा आपका अप्रभावी समय, ठीक है। तो सही उत्तर है आपका अप्रभावी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरिएबल इनपुट का उदाहरण है आपका। वेरिएबल इनपुट का आपका उदाहरण है आपका रॉ मटेरियल, एनर्जी, श्रम प्रति घंटा, उपरोक्त सभी। तो वेरिएबल मतलब क्या है, ये चीज़ वेरी कर सकती हैं आपकी। तो इनपुट्स जाहिर सी बात है वेरी कर सकते हैं आपके। तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको भी आपका बढ़ाया सकता है आपका, एनर्जी को भी बढ़ा सकता है आपका, और जो लेबर एफर्ट्स हैं आपके उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आपका ऑप्शन क्या आंसर होगा आपका, उपरोक्त सभी, ठीक। 13 क्वेश्चन है आपका 13वां। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर को किसके द्वारा हम लोग शो करते हैं, ठीक। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को हम लोग किसके द्वारा शो करते हैं आपका। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए हम लोग। ऑप्शन क्या है आपका, टोटल फैक्टर अपॉन मटेरियल आउटपुट, टोटल फैक्टर अपॉन मटेरियल आउटपुट, टोटल आउटपुट अपॉन लैंड एंड अदर इनपुट। थर्ड है आपका नेट आउटपुट लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर। फोर्थ है आपका आउटपुट अपॉन लेबर प्लस एनर्जी मटेरियल। देखो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिव पूछा है आपका, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिव मेजर। तो मेजरली क्या चाहिए होती है, दो चीज़ें आपका, जो नेट आउटपुट अपॉन, तो नेट मतलब दो चीज़ चाहिए होती है। एक तो आउटपुट तो है ही, क्या कहते हैं मतलब जो मतलब जो इनपुट्स हैं आपके वो मेजरली क्या है, जो एफर्ट्स होगा, और जो कैपिटल्स मतलब कैपिटल फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं, जो भी आपके जो कंप्यूटर्स हैं आपके, टेक्निक्स हैं आपकी, जो मशीन्स यूज हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, आपके कैपिटल फैक्टर्स में आते हैं। मतलब कोई भी अगर प्लांट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ आपको चलाने के लिए हमें क्या है, आपके सबसे पहले एम्प्लॉय भी चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपके जो मशीन्स हैं आपकी और जो कंप्यूटर्स हैं आपके, बहुत सारे मतलब जो सारी चीज़ें हमको लानी पड़ती हैं, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो वो क्या आपका सिस्टम क्रिएट होगा आपका, जो जो चीज़ें आप लेके आओगे, तो वो क्या होता है आपका कैपिटल फैक्टर होता है, आपका कैपिटल फैक्टर होता है। तो सही आंसर है आपका नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर आपका। अब 14 है आपका कंपनी की संपूर्ण तस्वीर का आसान एवं और अधिक सटीक प्रतिनिधित्व कौन करता है आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंशिक उत्पादकता मापन, सामग्री उत्पादकता मापन, सामग्री कारक उत्पादकता मापन, मल्टीफैक्टर उत्पादकता मापन, ठीक है। तो जो देखो आंशिक तो आपका क्या बताता है कि पर्टिकुलर कौन सी चीज़ कितनी यूज हुई है आपकी, उसके कारण कितना आउटपुट आया आपका, ठीक है। तो आंशिक तो बताता है आपका टोटल आउटपुट अपॉन इंडिविजुअल
इनपुट है आपका, ठीक है। और सामग्री उत्पादन कारक, तो सामग्री अब देखते हैं मल्टी, और ये मैंने बताया था आपका मल्टी फैक्टर वाला बताया था आपका, सॉरी टोटल फैक्टर बताया था आपका। नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर, ठीक है। और मल्टी फैक्टर में क्या क्या आएगा आपका, मल्टी फैक्टर था आपका आउटपुट अपॉन लेबर प्लस एनर्जी प्लस मटेरियल, ठीक। बट जो सामग्री उत्पादकता मापन है, सामग्री उत्पादक मापन क्या होता है आपका, टोटल आउटपुट, आउटपुट टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट अपॉन जितनी चीज़ें आपकी यूज़ की गई हैं, मतलब कौन कौन से इनपुट्स लिए गए हैं आपके, ठीक है, निविष्ट किए जाए। लेबर हो गया, मशीन्स हो गई आपकी, कैपिटल हो गया आपका, एनर्जी हो गई आपकी, और उसके साथ साथ जो आपके इनपुट्स दिए गए हैं। तो कोई किसी भी कंपनी की आपके संपूर्ण तस्वीर को हम लोग ईजिली हम लोग समझ सकते हैं। वो किसके हेल्प से हम लोग समझते हैं, आपका समग्र उत्पादकता मापन आपका, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर TPM, इसको बोलते हैं TPM हो गया आपका, ये हो गया PPM, ये हो गया आपका TFP हो गया आपका, ये हो गया आपका मल्टी फैक्टर MFP, ठीक है। आंसर का PPM और ये आपका TPM है आपका, ये TFP और ये हो गया MFP आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TFP मॉडल किसके द्वारा दिया गया है आपका, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा दिया गया है आपका, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मॉडल किसके द्वारा दिया गया है आपका, लुंडी, हूपर, किम्बेल, डी है आपका जॉन डब्ल्यू, ये गलत लग गया, किल्डिक नहीं केंड्रिक है, केंड्रिक या आपका जॉन डब्ल्यू केंड्रिक। तो सही उत्तर है आपका इसका जॉन डब्ल्यू केंड्रिक, ठीक है। 16 क्वेश्चन है आपका श्रम निविष्ट को मापा जाता है, जो हम लोग जो एफर्ट्स होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, लेबर जो वर्क करती है आपकी, किस में नापी जाएगी आपकी, दिन में, महीनों में, घंटों में, मिनट्स में। तो जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि हाँ जैसे कोई भी अगर ऑफिस है तो वहाँ पे आपका प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, बोले कितने वर्क करते हो आप लोग, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। तो क्या होता है आपका, जैसे घंटों में चलता है आपका वर्क, क्या होता है घंटों में। जैसे कि आपका कॉलेज होता है तो कॉलेज क्या आपका 8 घंटे चलता है आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका, तो जो लेबर को हम लोग इनपुट्स में आपका मेजर किया जाए आपका हॉर्स में किया जाता है, हॉर्स में, घंटों में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन अवधारणा है। तो प्रोडक्शन आपका कैसा कॉन्सेप्ट है, आपका प्रोडक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, अपूर्ण, सापेक्ष, पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, आप कोई अगर कोई भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो कैसे प्रोड्यूस करते हो, ऐसा थोड़ी ना कि आपकी मैंने 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ऐसा थोड़ी ना कि मैं 10.5 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया तो आप 10 करोगे, 11 करोगे, आपका अपूर्ण तो हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया आपका। तो कैसे होता है आपका, सापेक्ष भी नहीं हो सकता, कंपेरिजन थोड़ी ना होता आपका। कंपेरिजन मतलब कह सकते हैं कि इफिशिएंसी थोड़ी ना आपकी, कहते हैं कि मैंने क्या कहते हैं आपका, कि प्रति घंटा हमने कहते हैं इतने मैंने प्रोड्यूस किया आपका, ये नहीं है आपका। क्या होता है आपका पूर्ण, क्या होता है आपका पूर्ण। जबकि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपका रिलेटिव है, वह एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। ऐसे प्रोडक्टिव मतलब किसी प्लांट की हम लोग क्या कहते हैं कि मैं कहते हैं इतने, मैं 1 घंटे वर्क करके मैं इतना दौड़ लेता हूँ कहते हैं, और दूसरा जो आपका एम्प्लॉय वो कहता है मैं इतना घंटे वर्क करता हूँ। तो क्या प्रोडक्टिविटी है आपकी, मतलब कह सकते हैं कि इफिशिएंसी में आपका कंपेरिजन हो रहा है। तो वो कैसा होता है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है आपका उसका। प्रोडक्टिविटी कौन सा आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है आपका। अगर प्रोडक्टिविटी का पूछेगा आपका तो आपका रिलेटिव हो जाएगा आपका, और अगर प्रोडक्शन का पूछ रहा है तो आपका पूर्ण है आपका। नेक्स्ट है आपका TFP श्रम उत्पादकता के समान है, बताइएगा। TFP यहाँ पे गलत गया, यहाँ पे कुल है, कुल कारक उत्पादकता, कुल कारक उत्पादकता श्रम उत्पादकता समान है नहीं, क्योंकि आपका जो श्रम उत्पादकता का आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका
श्रम उत्पादकता का फॉर्मूला है आपका, श्रम उत्पादकता का फॉर्मूला है आपका टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट। ठीक है, ये चीज़ है आपका टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट, ये रहता है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका गलत, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा आपका गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण कम करता है, मानकीकरण कम करता है आपका अक्षमता, अस्पष्टता, अनुमान, उपरोक्त सभी। तो मानकीकरण क्यों किया जाता है? ताकि जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो अच्छा वर्क करें आपका। ठीक है, सारी चीज़ का आपके स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए आपका, स्पष्ट चीज़ें हो जो आपकी, अक्षमता कम कर दी जाए आपका, अनुमान को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। मानकीकरण की मदद से बढ़ाया जा सकता है आपका उत्पादन, उत्पादकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो सही ऑप्शन है आपका इसका ए और बी दोनों आपका। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है आपका। निम्न में से कौन सा उत्पादकता का लाभ नहीं है? यह उत्पादन बढ़ाता है, उत्पादित नग सस्ते होते हैं, यह श्रमिकों के जीवन के स्तर को बढ़ाता है, यह रोजगार के बेहतर अवसर कम करता है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो क्या क्या आपके लाभ होंगे? आपके प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन सस्ते होंगे, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो कोई चीज़ क्या हो सस्ती होगी आपकी, लाइफ स्टाइल भी आपका इंक्रीज होगा लेबर्स का आपका। ठीक है, और रोजगार के अवसर भी आपके बढ़ेंगे आपके। तो ये आपका, तो कौन सा है आपका निम्न में से कौन सा उत्पादक लाभ नहीं है? तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। 21 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू थे वो हमने करा दिए हैं। अगर कहीं से और भी हमको डाटा मिलेगा तो हम वहाँ पर आपको दोबारा आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इसके साथ साथ एमआई और एमआई सीएनसी के भी आपके वीडियोस आपके एमसीक्यू अपलोड हो रहे हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आके। ठीक है, थैंक यू।